उत्तराखंड में 3 हफ्तों से चले आ रहे राजनीतिक ड्रामे में आज एक निर्णायक मोड़ आया जब हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाकर कांग्रेस की सरकार बहाल कर दी और हरीश रावत को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा बैठाकर उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 7 दिन का समय दे दिया। इसी के साथ मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने उसे एक बहुत बड़ा झटका भी दिया है। हालांकि बीजेपी अभी कह रही है कि हरीश रावत की सरकार अल्पमत में है और सरकार तो वहां उसी की बनेगी, लेकिन कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। पलटवार करते हुए उसने आज यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार कांग्रेस की राज्य सरकारों को हजम नहीं कर पा रही है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उत्तराखंड का फैसला मोदी के लिए बड़ी सियासी हार है? क्या कांग्रेस के राज्यों पर मोदी की या मोदी सरकार की लालची नजर है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है? और क्या देश में अब आयाराम गयाराम की राजनीति खत्म होगी? तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटना मोदी सरकार के लिए बड़ी सियासी हार है? साथ ही यह भी, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, कि कांग्रेस शासित राज्यों पर या वहां की सरकारों पर मोदी सरकार की लालची नजर है। और तीसरा सवाल यह भी कि क्या अब देश में आयाराम गयाराम की राजनीति खत्म होगी? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से नलिन कोहली साहब जुड़ रहे हैं, जो कि खुद उत्तराखंड हाईकोर्ट में बीजेपी की तरफ से इस केस को लड़ रहे थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर मीम अफजल साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पूर्व जस्टिस फखरुद्दीन जुड़ रहे हैं। और यहां स्टूडियो में ज्ञानंद सिंह है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, सीनियर लॉयर। आप सभी का स्वागत है। नलिन कोहली साहब, ये क्या हो गया सर? आपने पूरी जान लगा दी, पहले राष्ट्रपति शासन लगाया और फिर कोर्ट में आपने पूरी ताकत लगा दी। अटॉर्नी जनरल गए, आप भी गए, सारे बड़े बड़े वकील चले गए, लेकिन आपको वहां सुनना क्या पड़ा? केंद्र सरकार प्राइवेट पार्टी की तरह बिहेव कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है, कोर्ट के साथ खेल रही है। बहुत शर्मिंदगी हो गई सर आपके लिए, तो बहुत बड़ी सियासी हार हो गई, कानूनी हार भी और सियासी हार भी। नलिन कोहली साहब, पहली बात, जब तक कोई ऑर्डर फाइनलिटी अचीव ना करे तो वो लड़ाई जारी रहती है। दूसरी बात, जो आपने टिप्पणियां की, इसी से मैं शुरू करूंगा। आपके साथ तो जस्टिस फखरुद्दीन साहब भी हैं और जरूर सुनना चाहूंगा कि उनके, क्योंकि वो तो जज रह चुके हैं, तो जाहिर है कि वो इस पर अच्छी टिप्पणी दे पाएंगे। लेकिन मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, एक वकील के नाते भी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं, कि अक्सर जजमेंट्स बोलते हैं, जजेस नहीं। क्योंकि जब जजेस बोलते हैं तो फिर उसका एक मिस इंटरप्रिटेशन का भी स्कोप होता है। और जहां पर अगर कमेंट्स आए, जैसे राष्ट्रपति जी पे, जो अपने अनुच्छेद 361 के आधार के से प्रोटेक्शन है उनको, आर्टिकल 361, कि ही इज नॉट आंसरेबल टू कोर्ट्स, तो वहां पर जब आप सबसे बड़े संवैधानिक पद पर भी कमेंट करें तो प्रश्न उठेंगे कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें जो संवैधानिक गरिमा हर संस्थान की अलग अलग पदों की है, उनमें क्या ऐसा होना उचित है? तो ये एक प्रश्न मुझे लगता है गंभीर है, जिस पर जरूर एक मंथन की आवश्यकता है। नहीं तो इसकी सीमा जो है बढ़ जाती है, कोई जजेस पे टिप्पणी करने लग जाए तो वैसे इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट कैसे रहेगा? दूसरी बात, अब आ जाते हैं कानूनी रूप से। मैं इतना ज्यादा पीड़ित नहीं हूं जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार ने पहले दिन कही वो बात तो बदली नहीं है, उस पर भी इस जजमेंट में टिप्पणी है। 18 तारीख को क्या वोट पारित हुआ था वो बिल, अप्रोप्रिएशन बिल? जब जज कह रहे हैं खुद इस जजमेंट में, और जजमेंट किसी के हाथ में नहीं है, ये तो मीडिया रिपोर्ट से पता पड़ रहा है, कि वो कह रहे हैं कि भाई स्पीकर का पोजीशन फाइनल है। अगर फाइनल है तो 35 लोगों ने बोला कि डिवीजन होना चाहिए। वहां पिटीशन में हरीश रावत जी ने कहा है कि नहीं, किसी ने नहीं मांगा, पैरा 16 में। लेकिन डॉक्टर सिंघवी ने आर्ग्यू करते समय ये तो स्वीकार लिया कि नहीं, 27 लोगों ने मांगा था वोटिंग से पहले। तो इस ऐसे रूप में मुझे लगता है, मैं तो मानता हूं कि पिटीशंस खारिज हो जानी चाहिए, क्योंकि आप अपने पिटीशन से अलग हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि क्या स्पीकर की भूमिका ऐसे करेक्ट है, और अगर एक संवैधानिक संकट आए तो क्या केंद्र उसे देखते रह जाए? उदाहरण के लिए, सपोज ये 35 नहीं, 27 नहीं, 40 या 45 लोग थे 70 में, और स्पीकर कहता है नहीं नहीं, जो मर्जी कर लो, मैं स्पीकर हूं, मुझ पर कोई लॉ लागू नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है और मैं चलने दूंगा। तो ये बड़े प्रश्न है। और एक मुख्यमंत्री खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, जिस पर भी टिप्पणी आई है कोर्ट की, शायद इस पे एक डेट और लग रही है, उसी को रिलीफ मिल जाए। तो मैं इसको इस रूप से नहीं देख रहा, जैसे मेरे मन में कई प्रश्न उठ चुके हैं। आपके मन में सवाल होंगे, मुझे पता है, वो सारे सवाल लेके आप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी वही समझ रहा हूं, आप कानूनी तो आपने जवाब दिए, सारे आर्गुमेंट दिए, ये सारे के सारे आपके आर्गुमेंट सर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए, सारे खारिज हो गए। आपकी वहां पर एक नहीं सुनी गई, आपको फटकार लगी और राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। फैक्ट ये है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? क्या ये आपके लिए बड़ी सियासी और कानूनी हार नहीं है? कानूनी आप कह रहे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सियासी हार नहीं है सर? नहीं, लेकिन ऐसा है,
जजमेंट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इसलिए रिस्पेक्ट किए जाते हैं, एक अक्सर एक फ्रेज यूज किया जाता है, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट. दे मे नॉट नेसेसरीली बी करेक्ट, बट देन यू एक्सेप्ट इट एट इट्स फाइनलिटी. दिस इज द हाई कोर्ट. वेदर इसमें अब केंद्र सरकार ये जाएगी नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट, ये केंद्र सरकार तय करेगी. लेकिन राजनीतिक टिप्पणी तो आज कैलाश जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि भाई हम मानते हैं कि अल्पमत की सरकार है और 29 तारीख को ये सिद्ध हो जाएगा. तो कैलाश जी ने राजनीतिक जवाब तो पार्टी के मंच पर आज कह ही दिया. सर थोड़ा सा बता तो दीजिए, महासचिव आंकड़े तो हरीश रावत के पक्ष में दिख रहे हैं पूरी तरह से. आप कैसे वहां सरकार बनाएंगे? अब क्या आंकड़ों की बात करना? नहीं, आंकड़ों की क्या बात करना, वो तो 29 को होगा. 29 को आंकड़े सिद्ध हो जाएंगे. आगे पीछे क्या देना, उन आंकड़ों को पूरे करने की आवश्यकता हरीश रावत जी की दिखी, भाजपा की नहीं दिखी, क्योंकि वो खरीद फिरोध करने की कोशिश कर रहे हैं. भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप जो है थोड़े से अपने लगा लीजिए, अभी सरकार आ जाएगी तो पूरे हो जाएंगे. अच्छा नलिन कोहली, मैं चाह रहा हूं मुझसे थोड़ी ना, ये तो आपको कांग्रेस से पूछना पड़ेगा. मैं उनसे पूछ लेता हूं. मैं चाह रहा हूं एक कमेंट और आप कर दीजिए. आप जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है वो एक बार आप मेरे शो पे न्यूज 24 पर देश देख रहा है, आप एक बार दोहरा दीजिए. मैं चाहता हूं कि 29 को जो होगा उसके बाद हम आपसे दोबारा पूछेंगे आपका ये वीडियो दिखा के और कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो दिखा के. क्या 29 तारीख को हरीश रावत की सरकार गिर जाएगी और आपकी सरकार बनेगी उत्तराखंड पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा है. भाई उन्होंने एक बात कही है, हर राजनीतिक पार्टी अपनी बात रखती है, उसका अधिकार है. और जो चिंतित लोग होते हैं वही हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, वही जो है मतलब वीडियो पे भी पकड़े जाते हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं, अभी आप लगा लीजिए, बाद में सपोर्ट आ जाएगी. तो मुझे लगता है कि चिंता जो है हरीश रावत जी को होनी चाहिए. ये अलग बात है कि उनको दिखाना पड़ेगा कि मेरी जीत है, क्या है, ढोल वोल बजेंगे. ठीक है. नलिन कोहली साहब, गरीबी की उन्होंने बात की. मेरे कॉलीग अनिल बालूनी जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक शो पे अभी कहा. हाँ. तो हरीश रावत जी ने शायद कह दिया था उस शो पे कि मैं गरीब आदमी हूं, तो अनिल बालूनी जी ने कहा था एक मर्सिडीज और 2 फॉर्च्यूनर है उनके पास. अगर ये बात सही है तो मैं मानता हूं भारत का, देश का हर गरीब जब यहां पहुंचेगा तो मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ कामयाब होगी. अरे नलिन कोहली साहब प्लीज, नेताओं की गाड़ियां और उनके घर गिनवाने लगेंगे तो आपकी तरफ के भी, इंक्लूडिंग आप, मैं तो कह रहा हूं बहुत सारे नेता फिर सवालों के घेरे में आ जाएंगे. छोड़ दीजिए, उधर नहीं जाते. चलिए छोड़ दीजिए, उधर नहीं जाते. नहीं है ना फॉर्च्यूनर है. ठीक है, उधर नहीं जाते. गाड़ियां अभी गिना देता हूँ. चलिए उधर नहीं जाते. मीम अफजल साहब, इसमें पाप थोड़ी ना अगर फॉर्च्यूनर हो, लेकिन अपने आप को गरीब मानना उस हद से. चलिए ठीक है. वो खरीद फिरोध में प्रूव हो जाता है. ठीक है. मीम अफजल साहब आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं शो में. देखिए नलिन कोहली साहब जब बोल रहे हैं और मुस्कुराते हुए पूरी बात सुनिए नलिन कोहली साहब, उन्होंने आपकी लगातार मुस्कुरा रहे हैं. मीम अफजल साहब आपके लिए अच्छी खबर तो है. मीम अफजल साहब, मुझे कहने में खुशी होती है. अच्छी खबर तो है. जन व्यक्ति है वो. देखिए, हाँ अच्छी खबर तो है, लेकिन बीजेपी कह रही है सरकार तो अभी भी उन्हीं की बनेगी. क्या होगा सर फिर? देखिए नलिन कोहली जी जब बोल रहे थे तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि मैं उनके बारे में बहुत अच्छी राय कायम करता हूं. आमतौर पर बहुत अच्छा बोलते हैं वो, और उन्होंने जिस तरह डिफेंड किया, मैं कहता हूं अच्छे वकील भी होंगे, लेकिन वो बेचारे अपना रोल पूरी तरह से अदा नहीं कर पाए, केस जीत नहीं पाए. ये एक अलहदा बात है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था, उनके सारे तर्क सुन रहा था. मैं एक पॉइंट जरूर यहां कहना चाहता हूं. भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता एक बात कहता है कि करप्शन की वजह से हमने सरकार जो है, सेंट्रल रूल वहां पर लगा. मैं पूछना चाहता हूं करप्शन क्या था कि हाउस ट्रेडिंग कर रहे थे चीफ मिनिस्टर. ये लोग चीफ मिनिस्टर पर तो पूरा इल्जाम लगाते हैं. क्या नलिन कोहली जी या इनके किसी भी प्रवक्ता ने एक बार भी उन 9 एमएलएस के बारे में एक जुमला भी बोला जो 50 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप मांग रहे थे? मैं समझता हूं जितना कोई सौदा करने वाला जिम्मेदार है, उतना ही उस सौदे के जरिए बातचीत को आगे बढ़ाने वाला भी जिम्मेदार है. बराबर के जिम्मेदार मैं मान सकता हूं उनको. लेकिन नलिन कोहली जी या भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है कि उन 9 लोगों की बिहाफ पर जो 50 करोड़ रुपए मांगे उसको क्रिटिसाइज करें, उसके बारे में कहें कि इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए. मैं समझता हूं जिस आदमी ने सारी डील कर रहे थे वो, तो उस वक्त मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बात भी हुई थी और मैंने उनसे कुछ बात कही थी. उन्होंने कहा नहीं, जो बात है मैं जरूर कहूंगा. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर को तो कटघरे में खड़ा कर दिया. हकीकत तो यह है कि जो आदमी 50 करोड़ मांग रहा था और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की डिमांड के, वो जेल में होना चाहिए था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी. लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि वो एक मीडिया चैनल चलाते हैं, पावरफुल आदमी है. बहुत सारे मीडिया में भी ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कभी कभार हो जाती है. चलिए वो लोग वोट नहीं कर पाएंगे, ये एक तरह का न्याय तो हुआ ना सर. आगे आ रहा हूं. मैं आगे आ रहा हूं.
मैं आपको कहता हूं एक जुमला, उर्दू में एक शेर है, उसका एक मिसरा सुना देता हूं। नलील कोहली उर्दू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, यानी जो खल्क यानी आवाम है, उनकी जो आवाज है उसको अल्लाह की आवाज या भगवान की आवाज समझना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जैसे ही ये फैसला आया, एक चैनल भी ऐसा नहीं है, वो भी चैनल जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी सहानुभूति रखते हैं, उनका भी एक जुमला सब में कॉमन था, बीजेपी को बड़ा झटका, सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ा झटका। ये अपने आप में ये बताता है कि आप कहां खड़े हैं और हम कहां खड़े हैं। ये बारीकियां जो आपने नुक्ते निकाले कानूनी, ये सब कुछ अपनी जगह पर है और आपने निकाले होंगे कोर्ट में, लेकिन कोर्ट का अगर पूरा ऑब्जर्वेशन 3 दिन का पढ़ें तो उसमें खाली देखिए, आपने बड़ी कामयाबी के साथ प्रेसिडेंट को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, कि शायद राष्ट्रपति भवन के साए में इनके गुनाह छुप जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने कहा, और हाईकोर्ट की पिछले 2 दिन पहले की जो आप ऑब्जर्वेशन देखिए, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पर टिप्पणी की है कि आप जमहूरियत की जड़ों को काटने का काम कर रहे हैं। देखिए, प्रेसिडेंट तो बाउंड हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फैसले के लिए। अगर उन्होंने फैसला किया, मैं उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने इस कानून को और इस आईन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत रखी, और जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी डिसीजन था उसको मान्य किया, और उसको अगर वो नहीं भी करते, वापस भेजते, तो बाद में भी शायद दोबारा उसको भेजा जा सकता, तो उनको करना पड़ता। तो इसमें राष्ट्रपति जी के ताल्लुक से इस तरह के सवालात उठाना कोर्ट के ऊपर, मैं समझता हूं कि आपने ख्वामखा राष्ट्रपति जैसे हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनका जो पूरा कैरियर है उसको देख करके सामने उनको वाकई आपने इम्तिहान में डाला, लेकिन वो अपने इम्तिहान में पूरे उतरे। मीमंदल साहब, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, छोटा सा जवाब चाहूंगा, और भी मेहमानों से मुझे बात करनी है। सर, ये बताइए, बीजेपी अभी भी कह रही है सरकार हमारी बनेगी, आपकी सरकार वहां पे अल्पमत में है, अगर 29 को हार गए तब क्या होगा? सर, मैं आपको कहूं, अगर इन 9 लोगों को सजा ना मिलती तो शायद हम उतना दावा नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हम दावा कर रहे हैं। और 9 लोगों को जो सजा हुई है, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर का एक बयान नहीं आया अभी तक। नलीन कोहली जी ने भी नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उन 9 बागी विधायकों में जो हमारे बहुगुणा जी हैं, पहले चीफ मिनिस्टर हमारे रह चुके हैं, उनका सबसे पहला जो बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मशवरा दूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए इसके खिलाफ। ठीक है, आप अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग कहां हुई है। ठीक है। जस्टिस फखरुद्दीन, आप इस फैसले को, आज के फैसले को कैसे देख रहे हैं? बड़ा ऐतिहासिक फैसला है कि पहले तो यही नहीं लग रहा था कि राष्ट्रपति शासन हटा भी कोर्ट सकता है, नहीं सकता है, हटा दिया, और इतने कड़े स्ट्रिक्चर्स भी दिए हैं कि प्रेसिडेंट का फैसला भी हम उसकी भी समीक्षा कर सकते हैं। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं सर आज? जी हाँ, मैं इसको बिल्कुल इस प्रकार से, एक मील का पत्थर है कि जुडिशियल रिव्यू परमिसिबल है, और ये गवर्नर की रिपोर्ट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन, इसके बारीक पहलुओं को पूरी तरीके से उसको जांचा गया, और जो सुप्रीम कोर्ट के न्याय सिद्धांत हैं, बम्बई का केस, स्टेट ऑफ राजस्थान का केस, और ये अभी ये इन पूरे कानून के नजर में और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उससे जो फैसला है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और हर पहलू को उसमें गौर खबज करने के बाद अपना निर्णय दिया गया है। बड़ा बोल्ड निर्णय है। नहीं, लेकिन नलिन कोहली साहब तो ये कह रहे हैं, सराहना की जाए। सर कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा तब तक हम नहीं मानते। क्या आपको भी लगता है ये सरकार, संविधान, राष्ट्रपति शासन, हाईकोर्ट क्या सक्षम नहीं है क्या राष्ट्रपति शासन की समीक्षा करने में? जो नलिन कोहली कह रहे हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही मानेगा। हाईकोर्ट सक्षम है, वो ये नहीं वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाईकोर्ट सक्षम नहीं है, लेकिन इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार जा सकते हैं। मान लीजिए अगर खारिज हो जाती तो दूसरी पार्टी मिस्टर जो वहाँ के एक्स सीएम है वो जाते। तो ये तो अधिकार है एसएलपी का, और महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। इस पर तो देखिए क्या होता है, क्या विचार करते हैं। लेकिन एसआर बम्बई, स्टेट ऑफ राजस्थान, इसलिए जो हुए तो ये फैसला आप बड़ा रीजन फैसला दिया है। अभी आया नहीं है जो पूरी तरह से, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं हर पहलू पर गौर किया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज्ञानंद जी एक बात बताइए आप, क्योंकि आप तो ये 2 चीजों को एक साथ अगर रख के देखें, एक प्रेसिडेंट रूल हटा दिया,
सरकार को बहाल कर दिया। दूसरे, उन 9 जो बागी विधायक हैं कांग्रेस के, उनके बारे में कोर्ट कह रहा है इन्होंने महापाप किया है, संवैधानिक महापाप की परिभाषा दी। तो आपको लगता है इससे जो अगर बाकी राज्यों में लोग सोच रहे हो, नेता विधायक सोच रहे हो कि हम भी इसी तरह से अपनी अलग पार्टी तोड़ के निकल लें, मतलब आयाराम गयाराम की जो राजनीति हमारे देश में चलती आई है, लग रहा है थोड़ा सा इसमें कुछ लगाम लगेगी? हाँ, लगेगी, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ हाईकोर्ट ने नया नहीं किया है, उसने कानून का ही पालन किया है। इसके लिए हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन कानून है, और उस एंटी डिफेक्शन के आड़े में आप 2-4 बागी विधायक मिलके ये प्रूव नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, हम सपोर्ट नहीं करते गवर्नमेंट को। अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। इसके बहाने, इसके आड़े में कोई राष्ट्रपति शासन नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक नलिन जी ने कहा कि अभी फाइनल नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट, अभी हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट जाए, बट हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो और अहम बात यह है, इन्होंने प्रेसिडेंट पे जो ऑब्जर्वेशंस आए उस पे इन्होंने कुछ बातें कही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट पे अगर ऑब्जर्वेशन आता है तो इसे हमें पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। यहाँ पे अगर हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए थे तो क्यों दिए थे? ये इसलिए दिए थे कि इन्होंने इम्यूनिटी सीख की थी, प्रेसिडेंट के एक्शंस की इम्यूनिटी। ये एसआर बोमई केस में डिसाइड हो चुका था। एसआर बोमई केस ने कहा था कि हम विजडम ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं देखेंगे, बट द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्रेसिडेंट कम्स टू द कंक्लूजन दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज फेल्ड। से भी गलती हो सकती है। हाँ, मटेरियल को स्क्रूटनाइज कर सकता है कोर्ट, और उन्होंने मटेरियल को स्क्रूटनाइज किया। और जहां तक ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, उसमें भी इनके तरफ से इनको पूरा चांस मिला था। मुझे नहीं पता हाईकोर्ट ने कैसे फैसला लिया, बट उसमें आपको सिर्फ एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए से आप हॉर्स ट्रेडिंग नहीं प्रूव कर सकते। बिहार में बूटा सिंह ने भी हॉर्स ट्रेडिंग का वो किया था, और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल हटाया गया था। वो उसको हटाया नहीं गया था, क्वॉश किया गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं नलिन कोहली साहब। ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाह रहा हूं एक कमेंट आप और करिएगा। कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत का आपका जो सपना था, या जो आपकी योजना थी, या जो आपकी साजिश थी 356 के जरिए, अब उस पर लगाम लग जाएगी, अब आप उसमें नाकाम हो जाएंगे। नलिन कोहली साहब, ये तो कांग्रेस का जुमला है। कांग्रेस मुक्त भारत तो भारत की जनता कर रही है, और मैं मानता हूं कि 19 तारीख को बात कर लीजिए। असम में उनकी सरकार है, केरल में उनकी सरकार है, तो आगे वहां देख लेंगे, वो जनता बताएगी कि कांग्रेस मुक्ति दे रही है उनको या नहीं दे रही। दूसरा, जो अभी सिंह साहब कह रहे थे, मैं बहुत अदब के साथ उनको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट इज नॉट अबव लॉ। ये बात है कमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट इज नॉट अबव लॉ। एसआर बोमई जो कह रहा है सही कह रहे हैं, मटेरियल को दे सकता है, बट द विजडम ऑफ द प्रेसिडेंट इज इन द डिसीजन। और जब निर्णय उन्होंने ले लिया, और कहना कि प्रेसिडेंट इज नॉट अबव लॉ, ये प्रेसिडेंट के ऊपर टिप्पणी है, उनके एडवाइस के ऊपर टिप्पणी नहीं है, उनके डिसीजन के ऊपर टिप्पणी है, जो वापस नहीं किया गया। और एक और बात जो बार बार एसआर बोमई को कोट किया जा रहा है, एसआर बोमई रामेश्वर सारे डिसोल्यूशन के केसेस थे, ये सस्पेंडेड एनिमेशन का पहला केस है। एक रूप से जहां असेंबली रिवाइव हो सकती थी, वहां फाइनलिटी हो गई थी, क्योंकि रिजॉल्व हो गया। लेकिन मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद अगर जस्टिस फखरुद्दीन साहब भी इस विषय पे कुछ बोले, जो मैं कह रहा था संवैधानिक गरिमा की, संवैधानिक दायरे की, संवैधानिक जो कल्पना है उस पर, क्योंकि वो जज रह चुके हैं, उनकी टिप्पणी इस पर मैं मानता हूं उसमें काफी गंभीरता हो सकती है। ठीक है। आप एक तरह से वही बात कह रहे हैं कि सरकार की अपनी पावर्स होती हैं, हमारे इस संविधान में जो लिखा है उसके मुताबिक, और कहीं ना कहीं इशारा नलिन कोहली साहब ये कर रहे हैं। नहीं मानक जी, वो अलग है, कहीं ऐसा तो अलग है, दोनों को मिक्स मत करेगा, दोनों विषय अलग है। अच्छा, कहीं आप ये इशारा तो नहीं कर रहे कि कोर्ट ने मतलब एडवाइस जो दिया जा रहा है, मटेरियल है, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, लेकिन द विजडम ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अ कमेंट ऑन द प्रेसिडेंट, दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट। चलिए ठीक है, ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम इसके जो पॉलिटिकल रेपरकशंस होंगे उस पर भी बात करेंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल, उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटना क्या मोदी सरकार की बड़ी सियासी हार है? और जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या कांग्रेस की सरकारों पर, राज्य सरकारों पर मोदी सरकार की लालची नजर है? और तीसरा, क्या आयराम गैराम की राजनीति अब इस देश में खत्म होगी? इसी पर बहस चल रही है। नलिन कोहली साहब, यही वजह है ना कि आप इसे संसद में लेकर जाते, वहां राज्यसभा में आप हार जाते, इसीलिए कल ही ये पिटीशन फाइल हो रहा है। संसद में आप इसे वैसे भी नहीं पास करवा पाते। नहीं, दोनों का लिंक नहीं है, नहीं दोनों का लिंक नहीं है। कैसे है? क्योंकि ये एक कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ एक चॉइस है कि हम जाए या ना जाए, क्योंकि लीगल प्रोसेस समाप्त तो होती नहीं है। पूरे लीगल प्रोसेस में लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कई अफसर है, तो इसीलिए वो एक विषय है। अच्छा, लेकिन पार्लियामेंट में आपके लिए मुश्किल तो बढ़ जाएगी ना सर। इन दोनों पार्लियामेंट में आप देखिए कांग्रेस हमलावर हो जाएगी, सारा विपक्ष यही कहेगा कि देख लीजिए आप हाईकोर्ट से हार के आए हैं, आप राज्य सरकारों को चलो मैं रिस्पेक्ट नहीं दे आपको रहे। कांग्रेस का आपने तर्क दिया,
हाँ। क्योंकि आप लॉजिक से चलना चाहते हैं तो मैं एक लॉजिक अपना दे देता हूं और देखते हैं कांग्रेस क्या कहती है। कांग्रेस ने अभी कहा हाई कोर्ट जो है बड़ा स्वीकारा एक्सेट्रा। यदि यही है तो मुझे बताइए, एक लोअर कोर्ट ने सोनिया गांधी जी और इन सब पे नेशनल हेराल्ड केस में कुछ कहा, ये तुरंत भागे ऊपर तक गए, क्यों गए? उस कोर्ट के ऑर्डर को स्वीकारना चाहिए था। या राम मंदिर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा निर्णायक निर्णय दिया है, उसको चैलेंज किया गया तो उसको स्वीकार लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता है? तो ये बात जो है मैं गारंटी से कह सकता हूं, यदि हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की बात सही रखी तो आज कांग्रेस पार्टी कह रही होगी, कहती कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इसीलिए जब तक फाइनलिटी ना हो किसी ऑर्डर का, वो विकल्प हर व्यक्ति के पास है, हर संस्था के पास है, और वो विकल्प उसका प्रयोग करना ना करना वो एक अधिकार है। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन मीम अफजल साहब, पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, मुझे लगता है कि आपको एक और हथियार मिल जाएगा पार्लियामेंट में सरकार को घेरने का, संसद में। मेरा ख्याल ये है कि ये हथियार क्या, काफी हथियार ये लोगों ने हमको फराहम किए हैं आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में। बहुत बड़ा कुदरती एक हथियार है जिसका नाम है पानी। और पानी पी पी करके, ना पी पी करके जो आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सेंटर की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार को लोग कह रहे हैं, वो अपने आप में एक पार्लियामेंट में उठाने वाले कुछ मुद्दे हैं। उसके अलावा महंगाई है और बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे इसकी कोई खास फिक्र नहीं है कि हम पार्लियामेंट में क्या उठाएंगे, तो जब वक्त आएगा तो अच्छा, लेकिन आपने राहत की सांस तो ली होगी मीम अफजल साहब, क्योंकि आपकी कुछ राज्य सरकारें हैं जहां पर बगावत के सुर बुलंद हो रहे थे। अरुणाचल में आपकी सरकार चली गई, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया, हिमाचल और मणिपुर से भी हम आवाजें सुन रहे थे। आज के फैसले के बाद आपने राहत की सांस ली होगी मीम अफजल साहब। नहीं, देखिए, राहत की सांस लेने की बात नहीं है, लेकिन आपने ये बात सही कही कि आज का जो फैसला आया है और जिस तरह से इशारों पर बगावत करने वालों के खिलाफ हाई कोर्ट ने अपने कमेंट्स दिए हैं, और जो जिसका आपने जिक्र किया, उससे मैं ये कह सकता हूं कि आप सियासी लोगों को समझना चाहिए, असेंबली के मेंबरों को समझना पड़ेगा कि अगर उनको किसी चीज पर थोड़ी बहुत नाराजगी है, देखिए, पावर सरकार जब आती है तो पार्टी की होती है, किसी एक शख्स की नहीं होती है। अगर इस जज्बे से सब लोग काम करें तो सरकारें चलती हैं। लेकिन अगर हर आदमी ये सोचने लगे कि वो चीफ मिनिस्टर था, उसे आगे भी चीफ मिनिस्टर ही रहना है, अगर वो पार्टी का लीडर था तो आगे भी उसे लीडर रहना है, इस सोच के साथ जो लोग सियासत करते हैं वो हमेशा मुंह की खाते हैं और मुंह के बल गिरते हैं, जैसे अभी गिरे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अपना आप में जो फैसला आया है, ठीक है, हम लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। नलिन कोहली जी कह रहे हैं, उन्होंने कुछ हवाले पुराने भी दिए। मैंने तो पहले ही कहा था इनको पूरा राइट है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का, मैंने उस पर ना कोई इतराज किया, लेकिन उस वक्त तक कोई आया नहीं था। अब ये फैसला आप ही ने सुनाया कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो स्वागत है, वहां भी हम खड़े होकर के उनको सुनेंगे और जजेस भी सुनेंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई निर्णय लेगी तो यहाँ फखरुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ उसकी ऑब्जर्वेशन भी हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से जज करने के बाद ही आएगी। ठीक है, और मैं समझता हूँ अगर वो जज करके आएंगे तो शायद कुछ हमारे जिस तरह से फैसला आया शायद वो बरकरार रहे। नलिन कोहली साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए कोहली साहब। मैं कम रखूंगा क्योंकि बाकी भी आपके मेहमान हैं। 3-4 छोटी छोटी टिप्पणियां। पहली बात है कि ऑब्जर्वेशंस तो हरीश रावत जी और उनके स्टिंग पर भी हाई कोर्ट ने किया, तो सारे ऑब्जर्वेशंस पर चर्चा होगी, एक पे नहीं। दूसरी बात है कि जो आपने कहा पार्लियामेंट में राहत की बात है, मुझे लगता है वो राहत इसलिए ढूंढ रहे होंगे क्योंकि एनआईए और इशरत जहां पर कई चीजें उनको राहत नहीं दे रही है, उल्टे पसीना आ रहे हैं। अब तो गांधी परिवार को बचाने की भी बड़ी आवश्यकता पड़ रही है, तो एडिटोरियल चेंजेस क्या होते हैं गृह मंत्री से, उस पर भी मुझे लगता है चर्चा होगी। कई ऐसे विषय पार्लियामेंट में आना चाहिए। और आखिरी बात पार्लियामेंट पे, ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पार्लियामेंट को कब तक रोकना चाहेंगे, क्योंकि देश तो देख ही रही है। और फिर जो चुनाव जो आएंगे, अगर उसके नतीजे उनके पक्ष में ना हो तो फिर मुझे लगता है जो आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे वो भाजपा नहीं कर रही है, वो देश की जनता उन पर क्या संदेश भेज रही है, उस पर भी एक चर्चा हो सकती है। अच्छा, आप जस्टिस फखरुद्दीन से कुछ सफाई चाह रहे थे, कुछ पूछना चाह रहे थे सर उनसे आप, नलिन कोहली साहब? नहीं, मैं सफाई नहीं चाह रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज, मैं बिल्कुल नहीं सफाई चाह रहा था। मैंने ये कहा, मैंने कुछ एक नहीं, हाँ, मैंने जो पूछा, मैंने कहा उनकी जो व्यूज होंगे
इस पर उसको हम लोग इसलिए क्योंकि वो जज रह चुके हैं। हाँ। तो इसीलिए उनके शब्दों में गंभीरता एक अलग रूप की किस खास चीज पे आप उनका व्यू चाह रहे हैं? किस खास चीज पे व्यू चाह रहे हैं उनका? आप मेरे मुंह में ऐसे शब्द डाल रहे हैं कि आप मेरे लिए दिक्कत खड़ा कर देंगे। कौन सी चीज पर, हाईकोर्ट के कौन से फैसले पर आप उनकी राय चाह रहे हैं? मैंने ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए मैंने जो एक इंस्टीट्यूशनल गरिमा, संवैधानिक गरिमा है अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग पदों की, तो मैंने ये कहा कि कई बार ऐसे भी कमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में कि जजमेंट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, जजेस डोंट। क्यों? मैंने कारण भी बताया कि जब आप कमेंट्स करते हैं जो लिखित नहीं है, जजमेंट में नहीं है, वो कमेंट्स को बाहर किसी भी एक रूप से देखा जा सकता है, उसके अर्थ निकाले जा सकते हैं, उसको तोड़ मड़ोड़ के भी प्रेजेंट किए जा सकते हैं, उससे एक संवैधानिक कॉन्फ्लिक्ट आती है। क्या ऐसा होना जस्टिस फखरुद्दीन, क्या उन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए दूसरे संस्थाओं के लिए, अजय राष्ट्रपति जी के लिए? जस्टिस क्या फखरुद्दीन, जजेस के ऊपर ऐसे कमेंट्स होने चाहिए? ये क्या हमें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? मेरा ये प्रश्न था, बड़ा प्रश्न है, ये राजनीतिक नहीं है। जस्टिस फखरुद्दीन, बहुत बड़ा प्रश्न उठाया नलिन कोहली साहब ने। वर्चुअली अटॉर्नी जनरल का जो आर्गुमेंट था कि सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है और दिस शुड नॉट इज नॉट जुडिशियल रिव्यू में नहीं आ सकता, दैट इज वन ऑफ द आर्गुमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू से ले रही है। तो अटॉर्नी जनरल साहब का ये आर्गुमेंट अपनी जगह पर एक मुद्दा है, लेकिन जो कुछ मेरी अपनी राय में जो उसी बर वक्त जो कुछ कमेंट हुए हैं, दे कुड हैव बीन अवॉइडेड। इमीडिएटली कोर्ट में कभी कभी एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है, so judges have to maintain that much कि हमारे कमेंट्स जो हैं one way or the other should not in any way go, because ultimately what is laid down, जो कुछ है वो जजमेंट है, फैसले में है, जो अभी आएगा उनके सामने आएगा। और चलिए सुप्रीम कोर्ट से पता लग जाएगा, कल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और पता लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है और वहां से ऑब्जर्वेशन क्या आती है। लेकिन वो रहता है, लेकिन सर जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल इस तरह से judges have to be very cautious. They have to be very cautious, and normally they have to hear all the arguments patiently. And I think it must have been done. But then the Attorney General argument was based on the judgment of the Bomai judgment and subsequent judgment, even prior judgment state of Rajasthan. Then इसका स्कोप बढ़ा SR बोमई में, और उसके बाद इसमें रमेश्वर प्रसाद में आया, तो नेचुरली Attorney General was bound to raise that argument. He is representing the Union of India. He is virtually representing the decision, represent कर रहे हैं। ठीक है, उनका आर्गुमेंट अपनी जगह है। ठीक है सर। और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में कोर्ट ने उसको नहीं माना। ठीक है, मैं इस बात से जरूर नलिन कोहली साहब से कहूंगा कि दी कोर्ट्स हैव टू बी वेरी वेरी काशियस। हमको बहुत काशियस रहना पड़ता है और इस तरह के मामला। ठीक है, ठीक है। ज्ञानंद जी आपको क्या लग रहा है? आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट बड़ी मैच्योरिटी से भी है। हाँ, ज्ञानंद जी कोई ऐसा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन टिप्पणी आपको ऐसी लगी जिससे, जैसा नलिन कोहली साहब कह रहे हैं कि शायद राष्ट्रपति की या एक चुनी हुई केंद्र सरकार की गरिमा भंग हुई हो, ऐसी कोई टिप्पणी आपको लगी? नहीं, इसको आप ऐसे देखिए कि जब हियरिंग होता है, जब जो दो पार्टी बहस कर रही हैं, तो उसमें एलिसिट रिस्पांस के लिए कोर्ट कई बार कुछ ऑब्जर्वेशंस देता है, और किस संदर्भ में कोर्ट ने बोला और उसके मायने उसी ढंग से निकालने होंगे। क्या कोर्ट ने राष्ट्रपति जब का शब्द जब प्रयोग किया, राष्ट्रपति जब बोला, क्या वो कैबिनेट मीन कर रहा था? क्या मीन कर रहा था? क्या कैबिनेट जो डिसीजन ले रहा है उसका जो सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन जिस मटेरियल पे है, क्या हम वो भी नहीं देख सकते? मे बी हम देखिए उसकी वजह सिंपल सी है, क्योंकि नलिन कोहली साहब का की बड़ी ये है, फिक्र ये है कि कोर्ट की टिप्पणी से सरकार को या रूलिंग पार्टी को राजनीतिक नुकसान होता है। मुझे इसीलिए फैसला देना है, फैसला दें, लेकिन वो जो टिप्पणी की है, मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि सबको ये पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो इस मामले की जो प्रेसिडेंट है वो इस मामले में बाउंड है बाय द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, या जो भी टिप्पणी प्रेसिडेंट को लेके हुआ होगा वो गवर्नमेंट को लेके हुआ होगा। अगर वो विजडम पे है तो वो गलत है, अगर वो मटेरियल पे है कि मटेरियल को आपने सही ढंग से नहीं आका, तो वो सही है। यानी नलिन कोहली साफ है, आपको चिंता हो रही है इसका मतलब कि कोर्ट की जो टिप्पणियां आई हैं, जो फैसला आया है, उससे आपको राजनीतिक नुकसान हो सकता है। यानी आप मान रहे हैं या आपकी सियासी हार हो सकती है? नहीं मानक, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा मैं कोर्ट्स में रहता हूं और जो जज साहब कह रहे हैं, मुझे वही उम्मीद थी वो भी वही मानेंगे। जजेस के शब्दों की बहुत एक गंभीरता और गरिमा है, और जो आप कह रहे हैं, सिंह साहब कह रहे हैं, मैं तो कोर्ट में थ्रू आउट था, जजेस के कमेंट्स या प्रश्नों में बहुत फर्क है। एक ऑब्जर्वेशन जब आता है वो एक ऑब्जर्वेशन है, वो एलिसिट रिस्पांस के लिए नहीं होता है, वो जज अपना मन बोल रहा है। और आपको अगर मैं नेक्स्ट बात कहूं कि ये मीडिया में जैसे रिपोर्ट हुई, हेडलाइंस बनी, डोंट प्रोवोक अस,
It's a comment. It's an observation. The president is not above law. It's a straight comment and reporting. ये संस्थाओं को कैसे मजबूत करते हैं? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? राजनीतिक तो चलता रहेगा। हमारी कांग्रेस की लड़ाई कैसे बंद होगी? हम दोनों राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन क्या हम दोनों सत्ता में रहे, बाहर निकले, अन्य पार्टियां आए, जो भी चुन के आए, संविधान जो है उसके दायरे के से बाहर अगर निकलने लगेंगे तो आज संकट एक के लिए, संकट दूसरे के लिए, तीसरे के लिए हो सकता है। मैं समझ गया नलिन और कोहली साहब। रिस्पेक्ट अगर चले जाए, रूल ऑफ लॉ तो रिस्पेक्ट से चलता है। हाँ, अगर प्रेसिडेंट इज नॉट अबव लॉ, इसमें भी ऐसे कोई गलती नहीं है। प्रेसिडेंट इज नॉट अबव लॉ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल। नहीं, आपका व्यू है, मैं अपना व्यू कह रहा हूं। ठीक है, नहीं ठीक है। सेकंड है जो आपने कहा, बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस, ही हैज द पावर टू रिटर्न द एडवाइस दैट इज ऑफर्ड टू हिम। देयर आफ्टर इफ द कैबिनेट सेज ही इज बाउंड to then follow it. In the first instance, he is not bound to compulsorily. नलिन कोहली साहब, मैं इतना तो कहूंगा, एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन मैं इतना तो कहूंगा कि आप बहुत ब्रेव फेस रख रहे हैं। करारी हार के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट में, करारी हार कह सकते हैं इसको, उसके बावजूद आप ब्रेव फेस रख रहे हैं। मुझे पता है कि आप मन से ज्यादा दुखी होंगे क्योंकि आप इस केस में खुद शामिल थे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा आज के इस फैसले के पॉलिटिकल रेपरकशन, जैसा पार्लियामेंट में कह रहे थे, मीम अफजल कह रहे हैं कि हमारे पास और भी मुद्दे हैं, ये भी है। नलिन कोहली कह रहे हैं बीजेपी और सरकार के पास अपने मुद्दे हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम। सबसे बड़ा सवाल में बस आखिरी पड़ाव है बिल्कुल। मीम अफजल साहब, क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगा आप करें। क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगा मीम अफजल साहब ये करिए, क्या इससे मोदी सरकार की इमेज पर, छवि पर बट्टा लगता है, क्या असर पड़ता है, जैसे नलिन कोहली साहब को चिंता भी हो रही है? मीम अफजल साहब देखिए अपने आप में आज जिस तरह के कमेंट्स मीडिया में आए हैं और जिस तरह का रिएक्शन लोगों का आया है टेलीविजन चैनल पर, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं जितना डिफेंसिव नजर आए हैं, इंक्लूडिंग इनके जनरल सेक्रेटरी जिस तरह से बात कर रहे थे, उससे साफ जाहिर होता है भारतीय जनता पार्टी को बहुत झटका लगा है, इनकी साख पे बट्टा लगा है, और आने वाले वक्त में उसको अच्छी नजर से कभी भी नहीं देखा जाएगा। और इससे मोदी सरकार की नहीं बल्कि खुद मोदी जी की इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ा है। 10 सेकंड बस नलिन कोहली साहब, क्योंकि अब मीम अफजल साहब ने कुछ कहा है। नहीं, ऐसा ये इच्छा है कांग्रेस पार्टी की, मेरी चिंता नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं, मोदी जी की सरकार जो है, जो काम कर रही है, उस पर उसका अपना रिपोर्ट कार्ड 2019 में लेगी। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है हर इंसिडेंट में कुछ हो और जहां तक प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात हो, चाहे गरीब के लिए, किसानों के लिए जो काम हो रहे हैं, वो बात जो है मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। कोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे ही जाएंगे, कुछ सरकार के पक्ष में होंगे, कुछ सरकार के पक्ष में नहीं होंगे। तो क्या मीम अफजल साहब अगली जीत जहां कहीं पर भी मिले उस पे कहेंगे अब मोदी सरकार की छवि परफेक्ट है? और ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट में देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद तय करेंगे कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति लगाकर सही किया या गलत किया। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन कोहली, मीम अफजल, जस्टिस फखरुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया।